ये कुआं विदेशी ब्रह्म मंदिर के पास उस स्थान का है जहां इस पानी को लाखों श्रद्धालु घर में लेकर जाते हैं। इस कुएं का रख रखाव यहाँ सूखा क्यों पड़ा हुआ है, क्यों इस कुएं पर दूसरे लोग पांचिल भी बना लिए हैं, क्या मामला है, क्या कहना है इनके यहाँ के लोगों का। हालांकि यहाँ के अधिकारियों से बात करने के बाद अधिकारी का कहना है कि कुएं के ऊपर कोई भी पांचिल बनाएंगे तो अनगढ़ है, इस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन यहाँ के लगातार लोगों से हमने बातों की, लोगों से इस पूरे पूजा मंडप में हमने घूमा और लोगों को लगातार यहाँ देखा जा रहा है कि पूजा मंदिर में आना और लगातार भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगते जा रहा है। यहाँ लोग जो कई लोग यहाँ संस्थान भी खोल के रखे हैं। देखिए, बोलिए सर, क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से? नमस्कार। कल मैंने हर्ष की बात है कि एक ऐतिहासिक जगह है विदेशी बाबा का ब्रह्म स्थान, वहाँ पे कल मेला लगने वाला है। तो विहंगम योग सेवा संस्थान, विहंगम सेवा संस्थान के तरफ से, जलालपुर के तरफ से कैंप लगाया जाएगा और सभी श्रद्धालुओं को जलपान कराया जाएगा। चना, मीठा, पानी और शुद्ध जल की व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग आएँ और जरूर वहाँ पे सहयोग करें। लेकिन इस पर एक खास संदेश, मंदिर के परिसर में 3 कुआं हैं सर जी, और 3 कुआं का मान्यता है पूर्वजों से कि वो पानी बहुत ही पवित्र है और उससे जो स्नान करते हैं उनका कई चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अभी उस कुएं पर एक अतिक्रमण भी हुआ है, कुएं के ऊपर से ही दीवार टाना जाता है। इस पर आप लोग तो समाज सेवी हैं, इस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए आप लोगों को। जल स्रोत है, जल ही जीवन है। सभी के लिए जल का मतलब जो प्रवाह है वो खुला रहना चाहिए, हम यही कहेंगे। और वो एक दैवीय स्थल है, वहाँ पे ईश्वर की कृपा है। तो अगर किन्हीं माध्यम से जल स्रोत है तो उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। सभी का सहयोग आवश्यक है। क्या नाम है सर? प्रवीण तिवारी नाम हुआ। और प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद ये संस्थान पर इतनी बड़ी सहयोग करने के लिए। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा ये कुआं है और इस कुएं के पानी से कोई भी अगर स्नान करे या कुछ कर ले तो उसका बहुत सारा रोग भी ठीक हो जाता है। प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, आस्था का विषय है। क्या कहिएगा, कुआं का पानी भी सूखते जा रहा है। अभी कुआं का पानी सूख गया है और थोड़ा सा इसमें कचरा उचरा भी चला गया है, लेकिन आज ही इसको साफ़ करवा के इसमें पानी भर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के इस कुआं के प्रति बहुत आस्था है और ये कल कुआं आपको चालू मिलेगा। तो सर यहाँ 3 कुआएँ थी, एक कुआं में तो पानी है और एक सूखा हुआ है और दूसरा तो हम देख नहीं पाए, लेकिन 2 यहाँ दिख रहा है, लेकिन 3 यहाँ सुनने को मिला। और कुआं है वहाँ पे। अच्छा, उधर में भी है, उसमें भी पानी है। तो देखिए ये प्राचीन काल के जो पूर्वज बनाकर गए थे, इस मंदिर के पास 3 कुआं बना हुआ था और कुआं उस समय पूर्वज बनाकर गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि आस्था का विषय इस कुएं से जुड़ा रहता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही लोग कहते हैं कि कुएं के पानी से नहाने से कई प्रकार के जो रोग है वो भी ठीक हो जाता है। यहाँ से पानी भरकर भी लोग लेकर जाते हैं। लेकिन लगातार आप लोग जिस तरह प्रत्येक साल होता है तैयारी, आप लोग भी इस साल तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तो प्रत्येक साल से बेहतर तैयारी की कोशिश कर रहे हैं। जी। और लगता है कि हो भी जाएगा। और जहाँ तक कुआं की बात है, इसको आज ही चालू करवा दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पानी का लेयर गर्मी का दिन है। जी। पानी का लेयर जो है वो नीचे भागे हुए है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी का लेयर जो है वो नीचे गया हुआ है, इसलिए ये एक कुआं जो है वो सूख गया है। इसको तुरंत करके पानी इसमें भरा जाएगा और 2 जो कुआं है वो चालू है। कुआं का पानी जो है गंगा दशहरा के दिन जो भी आता है जी। वो अपने घर पर ले जाता है जी। और ले जा करके उसको जो भी मतलब रोग कष्ट बलाए जिसमें उसका यूज जो होता है वो यूज करता है। अवश्य विदेशी ब्रह्म बाबा का ये है चलन है, इनका चलती है। जी वो रोग कष्ट जरूर दूर होता है। और कल 5 तारीख है, गंगा दशहरा का मेला यहाँ लगेगा। पूरा सुरक्षा चाको चौबंद रहेगा। दूर दराज से लोग यहाँ से जिला के बाहर से भी लोग आते हैं और मेला यहाँ पर देखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, शादी ब्याह का जो पहले से चला रहा है मिठाई बुकवा का सार, तो यहाँ पर विदेशी ब्रह्म स्थान पर चढ़ाया जाता है, मन्नतें मांगी जाती है, दूल्हा दुल्हन खुश रहें। इसी का सबसे हम लोग के जन्म के पहले से बिल्कुल हम लोग। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन सर जो कुआं है वहाँ देखिए कितने जंगल झाड़ भी है, थोड़ा सा इस पर देखिए। और सबसे दुख की बात है, कुआं पर जलधार के काम में ये देखिए जो एक ये बना हुआ है, कम से कम जिनका भी है वो उनका ही ज़मीन रहेगा, लेकिन कम से कम कुआं का एरिया तो छोड़ देते। अगर उनसे गुजारिश तो ज़रूर हम करेंगे कि कम से कम उतना एरिया छोड़ कर बनाते, क्योंकि आस्था का विषय है और इस पर ध्यान उनको भी देना चाहिए। उनके लिए भी ऊपर वाले हैं,
और उनको भी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ पर यहाँ के अधिकारी जो हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो कुआं है, इस कुएं का आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और सैकड़ों वर्ष पुराना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब कुआं है और कुएं के ऊपर से ये जो दीवार लिया हुआ है, ये आस्था के विषय पर इस तरह का खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए। जो भी किए हैं उनको भी सोचना चाहिए और यहाँ के अधिकारियों को भी सोचना चाहिए इस पर। सबसे बड़ी बात है कि सर, इस पर आप लोगों को भी कमेटी की तरफ से ध्यान देना चाहिए। अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक बात और भी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ जी। ये जो भी माताएं और बहनें यहाँ पूजा करने आएंगी, कृपा करके ऑर्नामेंट्स जो गहना है जी जी वो घर पर कहीं उतार के, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होता है और प्रत्येक साल कुछ न कुछ होता है। हाँ, प्रत्येक अनहोनी साल। कि ऐसे चोर लुचक्के जो हैं गहना हाँ, चोरी हाँ। करते हैं, तो इस फिर पर अब सावधानी इसमें बरते यहाँ जो आए, सावधानी जरूर बरतें और कम से कम ऐसा कोई कीमती गहना नहीं पहन कर आए। हाँ, मेला है, भीड़ होता है, बहुत और ज्यादा रस हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि यहाँ हजारों हजारों की भीड़ हो जाती है। जी जी जी। और उस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत ढंग से किसी महिला बच्चे से सोचते हैं कि कोई गहना मिल जाए। महिला तो स्नैचर जी, होती है, हाँ, हाँ। जो हम हमारे पहुंच से बाहर हो जाती है, हम उनको पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए माताओं बहनों से ये अपील है जे जो गहना पहन के आती हैं वो गहना घर पर ही रख के आएँ, आप पूजा पाठ आराम से करें और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके आराम से जाएं। देखिए, तमाम जो कमेटी के दर्जनों लोग यहाँ खड़े हैं, पुजारी जी भी हैं, लोग यहाँ तमाम हैं, और कहीं ना कहीं सारा ये कमेटी के लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। और भगवान में कई दिनों से यहाँ जो मेला लगने की तैयारी है, इसकी साफ़ सफाई है, लगातार दुकानों का यहाँ आना, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा यहाँ झूला और ये सब की व्यवस्था की गई है। जो बच्चे आते हैं, एक दिन का मेला अगर लगता है तो पूरे मेले का आनंद भी बच्चे उठा कर जाए। धन्यवाद आप सभी को कि इतनी तैयारी खास कर रहे हैं आप लोग। नमस्कार।